नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के 6-7 बड़े नेताओं को, जो 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है यूपी में, उसमें प्रभारी नियुक्त किया। श्यामलाल पाल जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के यूपी के, उनके हस्ताक्षर से जारी यह आदेश ये कहता है कि शिवपाल यादव जी जो महामंत्री है राष्ट्रीय, वो कटेहरी विधानसभा के प्रभारी होंगे। मिल्कापुर अवधेश प्रसाद देखेंगे जो सांसद है अयोध्या के, मोस्ट हाई प्रोफाइल नेम, जो लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश के बीच बैठते हैं। उनके साथ लाल बिहारी यादव भी होंगे जो विधान परिषद में नेता है समाजवादी पार्टी के। वीरेंद्र सिंह मझवा देखेंगे करहल के लिए, चंद्रदेव यादव। इंद्रजीत सरोज फुलपुर देखेंगे, राजेंद्र कुमार के पास सीमा मऊ है। और 10 सीटों में से 6 सीटों पे समाजवादी अपना प्रत्याशी उतारेगी। बाकी 4 में सहयोगी दल को भी दे सकते हैं, लेकिन इन 6 सीटों पे तो समाजवादी लड़ेगी। अब यह तय हुआ है। और इस 6 नामों की लिस्ट के साथ ये जैसे ही प्रभारी नियुक्त हो गए, इससे सीधे हिट हुए योगी आदित्यनाथ और खुशी की लहर दिखी दिल्ली में। बताऊंगा ये रिबाउंड कैसा होता है, इधर लगता है उधर जाता है। गोटी एक कैरम बोर्ड है, राजनीति चेस ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट हिट में आपको कैरम बोर्ड ज्यादा मिलेगा। वैसे तो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये 10 सीट उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है विधानसभा के, ये एक मिनी मैंडेट माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ के लिए। क्योंकि जिस बुरी तरह से बीजेपी यूपी में हारी है लोकसभा में, उसका ठिकरा किसके सर पे फोड़ा जाए, इसी में अभी खींचतान जारी है। दिल्ली लखनऊ पे तो लखनऊ दिल्ली पे लगातार ठिकरा फोड़ रहा है। लखनऊ ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी कोई गलती है। जब सारी डिसीजंस आपने ली, जब सारी उम्मीदवार आपने तय कर लिए, तो ये नतीजे भी आप भोगिए। और दिल्ली कहती है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व था। हमारा सर्वे कहता है कि आपके कर्मचारियों ने सरकार का साथ नहीं दिया। और तमाम अब विधायक भी कह रहे हैं कि यहाँ पे बाबुओं की चलती है, यहाँ क्लर्क्स की चलती है, यहाँ अधिकारियों की चलती है, और विधायकों को और सांसदों को मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के पैर तक छूने पड़ते हैं। ये बातें हो रही हैं। तो फिर यह तय हुआ, ये 10 उपचुनाव योगी आदित्यनाथ जितवा के दिखाए और बताए उनका वजूद क्या है। सारी चीजें आप तय कर लो और फिर उसकी जिम्मेदारी लो। योगी आदित्यनाथ अभी तक तो बच गए, लेकिन इस 10 चुनावी नतीजों के बाद 10 सीटों के क्या होगा? गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, मीरापुर, करहल, मिल्कापुर, कटेहरी, सीमा मऊ, मझवा, फुलपुर, ये 10 सीटें हैं। और ये 10 सीटें इसलिए हम मिनी मैंडेट कहते हैं क्योंकि ये इसमें वेस्टर्न यूपी की भी सीट है, पूर्वांचल की भी सीट है, सेंट्रल की भी है, अवध की है, करीब करीब पूरा उत्तर प्रदेश इसमें व्याप्त है। अब इन 10 सीटों में से 6 सीटें तो, मतलब 10 सीटों में से 5 सीटें उनके पास है, बीजेपी की अपनी सीटें हैं। गाजियाबाद की, खैर की, मीरापुर की, मझवा की, फुलपुर की। और 2 सीटें जो है वो उनके मित्रों के पास है। मीरापुर की आरएलडी के पास है और मझवा की निषाद पार्टी के पास। तो कुल मिला के 7 सीटें इनके पास है। और ये जो 5 सीटें हैं जो मैंने कहा, कुंदरकी, कटहल, मिल्कापुर, कचेरी, सीतामऊ, ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। ऐसे में ये देखना है
कि समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटें रिटेन कर पाती है क्या। लेकिन समाजवादी पार्टी थोड़ी इस बार ज़्यादा उत्साह में है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में फूलपुर जो बीजेपी के पास थी और खैर ये भी बीजेपी के पास थी, इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का उम्मीदवार लोकसभा का पिछड़ा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि अपने 5 तो है ही अपने पास, लेकिन एक फूलपुर भी आ सकती है, इसलिए उन्होंने फूलपुर में भी अपना एक प्रभारी नियुक्त किया। यदि ये 6 सीटें 10 में से समाजवादी पार्टी ले जाती है, तो ये 4 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ को अपना सामान पैक करके गोरखपुर के मठ में जाना अनिवार्य होगा। और यदि 10 की 10 सीटें योगी जीतते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसमें लीड बीजेपी ने लिया, क्योंकि बीजेपी ने 30 मंत्री इस 10 सीटों पे झोंक दिए। हर मंत्री ने 2-2 बार दौरा, 3-3 बार दौरे करके लगातार वहां की ग्राउंड रियलिटी जानने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र सिंह चौधरी अध्यक्ष है, धर्मपाल सिंह जो जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री, ये लगातार विभिन्न लेवल पे इन 10 सीटों पे कार्यकर्ताओं से बातचीत कर प्रयास कर रहे हैं कि एन किन प्रकरण ये सीटें हमारे पास चाहिए। तो अब तक ये लग रहा था कि बीजेपी 10 सीटों पे मेहनत कर रही है, विपक्ष क्या करेगा। अभी चुनाव के डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की जो लगातार तैयारी चल रही थी, उससे समाजवादी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली और फिर जो इन 6 सीटों पे प्रभारी नियुक्त किए, तो बीजेपी के कैंप में हड़कंप मचा, क्योंकि ये सारे प्रभारी बहुत बड़े हेवीवेट है समाजवादी पार्टी के। यदि एक विधानसभा के उपचुनाव के लिए यदि शिवपाल यादव जी को झोंका जाता है, यदि अवधेश प्रसाद को झोंका जाता है, लाल बिहारी यादव को झोंका जाता है, इसके मायने ये हैं कि समाजवादी पार्टी ने कमर कस के तय कर ली कि जो हश्र उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का किया, वहीं वो इस उपचुनाव में भी करने जा रहे हैं। इस उपचुनाव के नतीजे से बीजेपी अल्पमत में आई, ऐसी बात नहीं। विधानसभा में सवाल अल्पमत में आने का नहीं है, सवाल है कि योगी की साख चली जाएगी। जो योगी अभी तक ये कह रहे थे कि मेरे हाथ में कमान होती तो नतीजे और होते, तो फिर कमान आपके हाथ में है तो फिर नतीजे दिखा के दिखिए। दूसरी ओर ये जो बीजेपी की बी टीम करके हम हमेशा समाजवादी पार्टी को देखते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी अब अपनी जमीन ढूंढना शुरू कर दी। इन 10 सीटों पे उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेना शुरू कर दी। तो लगता है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी इन 10 सीटों पे फिर एक बार पूरी ताकत के साथ उतरने को तैयार है। दूसरी ओर जो हम बार बार बीएसपी को बीजेपी की बी टीम समझते हैं, उस बीएसपी ने भी अब इन 10 सीटों पे जमीन ढूंढना शुरू की है और ऐसे ही आशंका है कि बीएसपी 10 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को मिलना शुरू किया है और उनके तमाम इस चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं। कांग्रेस छोटा पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो कांग्रेस ने 1 महीने की ये जो जनसंपर्क यात्रा शुरू की है, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन लोगों के बीच में जाकर वक्फ बोर्ड का कानून हो या दलित अधिकारों का कानून हो या जातीय जनगणना हो, इन सारी चीज़ें आम आदमी के भाषा में उनको समझाने का प्रयास कार्यकर्ता करेंगे। ऐसी 1 महीने का पूरा इनकी जनसंपर्क यात्रा है। इसमें विभिन्न इन्हीं तबकों के जो वकील है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जोड़कर लगातार इसी कुनबे को इंडिया गठबंधन के साथ बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी एक टीम उतारी है। एक तरफ कांग्रेस जनसंपर्क कर रही है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इसका पूरा कुनबा साथ में लेके चल रहे हैं।
दूसरी तरफ पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से 6 सीटों पे तो उन्होंने प्रभारी घोषित कर ये बता दिया कि ये 6 सीटों में से 1 सीट भी हम बीजेपी को लेने नहीं देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने 30 मंत्री 10 सीटों पे उतार कर ये बता दिया कि ये हमारे जीवन मरण का सवाल है। प्रश्न ये है, क्या योगी इस चक्रव्यूह से निकल जाएंगे? योगी जी को अभी तक आसान लग रहा था, इसीलिए वो लगातार इन 10 सीटों पे मेहनत कर रहे थे, क्योंकि सामने कुछ गतिविधि दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के आसार नजदीक आ रहे हैं, डेट जैसे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में शायद डेट अनाउंस हो जाए और विधानसभा के चुनाव के साथ ही उपचुनाव हो जाए, तो फिर इस विधानसभा के सत्र, लोकसभा के सत्र के बाद अखिलेश जी ने ये जो 6 नाम आज अनाउंस किए, उससे सीधा डायरेक्ट हिट हुआ है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ की वो हिट होते देख एक खुशी की लहर दिल्ली में भी उठी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।